हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग यूनिट 8 को कवर कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोग इन्वायरमेंटल लॉज के बारे में जानेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज होते हैं जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि इन्वायरमेंटल लॉज होता क्या है। और ये जो टॉपिक चलने वाला है ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। हम लोग इसको 10 से 15 दिन में कंप्लीट करेंगे। एक एक करके हर एक लॉ को जानेंगे अच्छे से, ठीक है। तो जानते हैं कि इन्वायरमेंटल लॉज कहता क्या है कि मीन्स द लॉज दैट रेगुलेट द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द इन्वायरमेंट। ये एक ऐसा लॉ है जो ह्यूमन एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, ठीक है। उसके इम्पैक्ट को रेगुलेट करता है जो इन्वायरमेंट के प्रति ह्यूमन अपना एक्टिविटीज़ करते हैं। यदि ह्यूमन का एक्टिविटीज़ ठीक है तो सही है, इन्वायरमेंटल लॉ उसे बचा के रखेगी। यदि गलत है तो उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। द नीड फॉर प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स। इन्वायरमेंटल लॉ का नीड क्यों है? प्रोटेक्शन करने के लिए, कंजर्व करके रखने के लिए। किसको कंजर्व करके रखने के लिए? हम अपने इन्वायरमेंट को कंजर्व करके बचा के रखेंगे। जो नेचुरल रिसोर्स इन्वायरमेंट हमें प्रदान करती है, हमें देती है, उसे हमको बचा के रखना है। तो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट सबसे पहले इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1980। उसको मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट बना दिया गया 1985 में। तो सबसे पहले 1980 में डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट इस्टेब्लिश्ड हुआ था, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट में बदल दिया गया 1985। ये भी आगे जाके बदलेगा, लेकिन हम लोग धीरे धीरे जानेंगे। उसके बाद वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है 5 जून को एवरी ईयर, क्योंकि इसी दिन 1980 5 जून को इस्टेब्लिश्ड हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आइए, कुछ आर्टिकल है जिसके बारे में हमें जानना जरूरी है क्योंकि सिलेबस में दिया गया है। आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ, हमें जीने का अधिकार है। यदि जीने का अधिकार है तो सिर्फ जीना, सांस लेना ही जरूरी है, खान पान ही जरूरी है? नहीं, उसके अंदर आता है राइट टू पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। यदि इन्वायरमेंट पॉल्यूशन फ्री रहेगा तभी ना हम अच्छे से जी पाएंगे। तो ये आर्टिकल 21 बताता है। अब कुछ शेड्यूल होते हैं, जैसे पार्ट 4। तो पार्ट 4 के अंतर्गत 2 आर्टिकल आते हैं। एक आते हैं आर्टिकल 48A। ये क्लॉज है, ABCD करके ऐसे होते हैं। ये कहता है कि प्रोटेक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट। प्रोटेक्शन हम क्यों करते हैं? इन्वायरमेंट में कुछ इम्प्रूव हो सके। एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट को हम लोग बचा के रखें और वाइल्ड लाइफ को भी बचा के रखें। ये आर्टिकल 48A बताता है। आर्टिकल 51A क्या कहता है? ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। किसका? एवरी सिटीजन्स का। जितने भी हम लोग सिटीजन्स हैं जो सरवाइव करते हैं नेचर में, जिस जगह पे भी हों, उनका ये अधिकार है कि वो अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को बचा के रखे और उन्हें अच्छा बनाए। प्रोटेक्शन जरूरी है, ये 48A कहता है, ठीक। लेकिन प्रोटेक्शन करेगा कौन? ये सिटीजन्स करेंगे, ये 51A कहता है, ये हमारा अधिकार है। अब ये जो आर्टिकल 48A है, 51A है, ये ऐड हुआ था इंडियन इंस्टीट्यूशन में जब 42वां संशोधन किया गया था 1976 में। जब 1950 में संविधान लागू हुआ था, तब से 26 साल के अंदर में 42 संशोधन किया गया। तो 42वें संशोधन में 48A और 51A को लागू किया गया था, ठीक। ये हो गए आर्टिकल 48A एंड 51A। अब आर्टिकल 253 क्या कहता है? कहता है कि पार्लियामेंट के पास वो पावर है कि वो इन्वायरमेंटल लॉ कंट्री में लागू कर सकता है। ये 253A कहता है। तो एक आर्टिकल 21, एक आर्टिकल 51A, 48A और 253, ये
तीन चारों आर्टिकल हमें जानना ज़रूरी है क्योंकि ये इन्वायरमेंटल से रिलेट करता है और ये आपके सिलेबस में भी है। 253 सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमें जानना ज़रूरी है। हो सकता है ये मैच द कॉलम में दे दे। ठीक, अब इन्वायरमेंटल लॉ के अंतर्गत बहुत सारे एक्ट हैं, उसके बारे में हम लोग एक एक करके जानते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे एक्ट हैं इन्वायरमेंट से, लेकिन हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है 22 एक्ट और पॉलिसीज़। ये हमारे इन्वायरमेंटल साइंस के सिलेबस में है जो यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं। तो जैसे पहला एक्ट है जो इन्वायरमेंटल लॉ के अंतर्गत आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये सबसे पहले इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1972 में। अब इसका काम क्या है? ये प्रोवाइड करता है लीगल फ्रेमवर्क फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वेरियस स्पेसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। मान लीजिए ये एक ऐसा ढांचा तैयार करता है कि जितने भी वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं उनको हम बचा सके, उसका मैनेजमेंट कर सके, उनके खान पान, उनके रहन सहन का हम लोग मैनेजमेंट कर सके, हैबिटेट, रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल्स, प्लांट एंड प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम देम। वाइल्ड एनिमल्स के शरीर से जो भी चीज़ें बनती हैं या वो हमें जो भी चीज़ें प्रोवाइड करके देती हैं, प्रोडक्ट, चाहे वो वाइल्ड एनिमल्स का हो, प्लांट का हो, उसको हम लोग कंट्रोल कर सके, उसके ट्रेडिंग का। जैसे मार्केट में हाथी का दांत बेचा जाता है तो ये इलीगल है। पहले के समय में चोरी छुपे ये काम होता था, लेकिन आज के समय में कुछ एक्ट बनने के कारण ये काम बंद हो चुके हैं। तो यही सब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे एक्ट हैं। ठीक है, जैसे शेर का शरीर का छाल बेचा जाता था, ये लायन का नाखून बेचा जाता था, अभी भी बेचे जाते हैं। ठीक है, तो ये सब पे रोक लगाया गया है। अब कौन कौन से एरिया को प्रोटेक्ट किया जाता है इस एक्ट के अंतर्गत? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, नेशनल पार्क्स को, कंजर्वेशन रिजर्व्स को, कम्युनिटी रिजर्व्स को एंड टाइगर रिजर्व्स को। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे हम लोग इनके बारे में जानेंगे अच्छे से। हम लोग सभी जानते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, नेशनल पार्क्स क्या होता है, जहाँ पे एनिमल्स को रखे जाते हैं, प्लांट पौधा ये सब को रखे जाते हैं। ठीक है, बोटेनिकल गार्डन में प्लांट पौधा को रखा जाता है। कंजर्वेशन रिजर्व जो अच्छी वस्तुएं हैं, जो जरूरी वस्तुएं वहाँ पे रखी जाती है। कम्युनिटी रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व, मतलब टाइगर को बचा के वहाँ पे रखा जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर जैसे लॉन्च हुआ था। तो अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स के बारे में हम लोग जानते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग चलूँगा, जो जिससे आपको एग्ज़ाम में मदद मिल सके, इसलिए हम लोग को ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, तो टाइम टू टाइम कुछ कुछ अमेंडमेंट हुए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, उसके बारे में जानते हैं। 1972 में लॉन्च होने के बाद सबसे पहले 1991 में अमेंडमेंट हुआ। दिस अमेंडमेंट स्ट्रेथन द पेनल्टीज एंड फाइन फॉर वाइल्ड लाइफ रिलेटेड ऑफेंस। मान लीजिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में यदि कोई गलत काम करते हैं या उसके विपरीत जाते हैं तो उसके लिए पेनल्टी और फाइन लागू किया गया उसके अपराध के लिए। एंड ऑल्सो इंट्रोड्यूस प्रोविज़न फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर्ड स्पेसीज। और ऐसे स्पेसीज के लिए प्रोविज़न लाया गया, कानून बनाया गया जो स्पेसीज ख़त्म होने वाले हैं, जो डेंजर है, मतलब जो अब विलुप्त हो जाएंगे, तो उनको बचा के रखना है, इसलिए उनके लिए भी नया कानून बनाया गया। 2002 में क्या किया गया? कंसेप्ट लाया गया कम्युनिटी कंजर्वेशन रिजर्व एज प्रोटेक्टेड एरिया। ठीक है, कि मान लीजिए एक पॉपुलेशन होता है, मतलब कुछ समूह वहाँ पे रहते हैं, फिर 2 3 4 पॉपुलेशन को हम लोग जोड़ के कम्युनिटी बनाते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि बहुत सारे कम्युनिटी रहते हैं रिजर्व, तो उसको लागू किया जाए। मान लीजिए कोई प्रोटेक्टेड एरिया है, ठीक है, तो उस जगह पे हम लोग को कम्युनिटी रिजर्व्स को बचा के रखना होगा, तो उसके लिए भी कानून लाया गया। 2006 में क्या होता है? ये डील्स करता है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट को एंड क्रिएशन ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी टू मैनेज एंड प्रोटेक्ट टाइगर रिजर्व्स। ठीक, अब ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के बीच में कन्फ्लिक्ट ना हो जाए। मान लीजिए जानवर अटैक करेगा तो एक अलग लॉ के हिसाब से हम लोग को केस करना पड़ेगा, दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का। तो इसीलिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का निर्माण किया गया, जो मैनेज करे, इस चीज़ को देख रेख करे और प्रोटेक्ट टाइगर को बचा के रख सके।
ये 2006 में लागू किया गया। अब 2022 की बात करते हैं। ये क्या करता है, इंक्रीज करता है स्पेसिस प्रोटेक्टेड अंडर लॉ एंड इम्प्लीमेंट करता है साइट्स को। जब देखा कि अब और भी ज़रूरी हो गई है कि स्पेसिस को भी हम लोग को बचा के रखना है, तो इन्होंने साइट्स का फॉर्मेशन किया। मतलब क्या होता है, कॉन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा। जो इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेडिंग चल रहा है इंडेंजर्ड स्पेसीज का, जो जंगली पेड़ पौधे होते हैं या जानवर होते हैं, फाउना एंड फ्लोरा, एनिमल्स एंड प्लांट्स, उनको रोकना है। तो उसके लिए इन्होंने 2022 में कानून शुरू की। तो ये सब अमेंडमेंट्स देखे गए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। ठीक है, ये बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें आती रहती हैं, अब क्या करें, आसपास मोहल्ला है, घर है, तो यही यहाँ का इन्वायरमेंट है। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि आप लोग के बीच में नोट्स लेके आऊँ। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट देखा और कुछ इन्वायरमेंटल लॉ देखे जो आपके सिलेबस में है। तो टोटल 22 एक्ट एंड पॉलिसीज़ हैं, मैं एक एक करके आप लोग के बीच लाता रहूँगा। आप मुझे कमेंट में बताएं आपको ये लेक्चर कैसा लगा और नोट्स कैसा लगा। मैं बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ, नोट्स को लेके आपके बीच आ रहा हूँ। तो आप हमारे साथ अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।